राम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है। भौतिक संसार में दुख तो है, पर इसका उपाय क्या है? तो आप बताइए। अच्छा प्रश्न है ये। जिस प्रकार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को रोग होता है, मगर वो रोग क्या है तब हम उस पर कार्य कर सकते हैं। तो हम देखते हैं ये जो भी जिज्ञासाएं है आध्यात्मिक जीवन के प्रति, बड़े बड़े प्रश्न हैं, वो सब उत्तर कल्पनाओं से प्राप्त नहीं किए जाएंगे। उसके सटीक उत्तर होने चाहिए और फिलोसॉफिकल होने चाहिए, है ना, लॉजिकल होने चाहिए। और ये सब प्रश्न के उत्तर हमें शास्त्र से, विशेषकर भगवत गीता से प्राप्त हो सकते हैं, है ना। अन्यथा इसके अलावा उसके उत्तर परफेक्ट नहीं हो सकते। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि भौतिक संसार में दुख है, क्योंकि ये भौतिक संसार बना ही इसलिए है कि यहाँ पर जो भी जीव है, यहाँ पर 84 लाख योनि है, उसमें से ये मनुष्य जो योनि है ये सर्वश्रेष्ठ है। और इस योनि में हम ये सब प्रश्न के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं अलग अलग उपाय के ऊपर कार्य करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि संसार में दुख है, तो ये दुख किस लिए है? मन की वजह से। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें मन को खाली कर देना चाहिए, क्योंकि मन के अंदर सब भौतिक इच्छाएं हैं भोग करने की, इसलिए इस मन को खाली कर दो। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इस मन को खाली करने के लिए गृह त्याग करते हैं, जंगल में चले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि सभी जो इच्छाएं हैं वही खत्म कर दो, समझे। यानी बस ये संसार के अंदर सब माया है, इसलिए कोई इच्छा ही मत करो, क्योंकि इच्छा करोगे तो उसका प्रतिफल आएगा, वो दुख देता है, इसलिए इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। तो कहीं वो लोग कहते हैं ऐसे, इनका उपाय ये रहता है, एक प्रकार से हम पत्थर बन जाए। क्या बन जाए? पत्थर। मगर हम लोग पत्थर नहीं है, हम लोग आत्मा है, हम आध्यात्मिक है, हम चेतना है ना। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही उत्तम उपाय बताते हैं, समझे कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दुख है, किस वजह से दुख है और इसका समाधान क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, इसलिए आत्मा की स्वयं भी इच्छा है, समझे कि नहीं। और वो इच्छा जो है, वो इच्छा परमात्मा की सेवा करने की है ना। मगर अभी ये आत्मा दूषित है, इसलिए उसको आत्मा ज्ञान नहीं है, उसके जो ज्ञान के ऊपर बड़ा आवरण आ गया है अज्ञानता का। इस वजह से उसकी पहचान उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, है ना। इसलिए आज हम देखते हैं भौतिक संसार में लोग गलत गलत पहचान से जीवन जी रहे हैं। मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। हम ये सब पहचान से जीवन जी रहे हैं, मगर ये भी अज्ञानता के कारण ही है। तो ये सब अज्ञान दूर करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, है ना। और ये अज्ञान भगवान क्या कहते हैं गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं। उसका मतलब कि हमारी वास्तविक पहचान और हमारा वास्तविक कार्य क्या है, ठीक है ना। शरीर के क्रियाओं से हमारा वास्तविक कार्य पता नहीं चलेगा, आत्मा की क्रियाओं से पता चलेगा। और जब तक हम आत्मा ज्ञान लेंगे ही नहीं, तो आत्मा की क्रियाएं कैसे पता चलेगी क्या होनी चाहिए, है ना। तो आज इसलिए तो लोग क्या कहते हैं
कि कर्म करो, कर्म ही पूंजा है ना। बराबर। और क्या कहते हैं, पुरुषार्थ, समझे, ये सब बातें करते हैं। मगर भगवत गीता ऐसा नहीं कह रही है। भगवत गीता क्या कह रही है, मन मना भवमत भक्तो मध्याजिमा नमस्कुरु। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, मेरे लिए सब कुछ करो। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि भगवान आत्मा का कार्य क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है ना। जब शरीर नाशवंत है, शरीर खत्म हो जाता है, तो उसकी ड्यूटी का कोई मतलब नहीं है। वास्तविक कौन है, शाश्वत आत्मा है। इसलिए उसके कार्य क्या होने चाहिए वो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, भक्ति। क्या है, भक्ति। भक्ति से ही हम ये परमानेंट ये सब दुखों से मुक्त हो सकते हैं। और इसका श्लोक भी भगवद गीता में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमाम गति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कौन है, भक्ति योगी। हाँ, जो भक्ति योगी मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और भक्ति कैसे की जाती है वो भी भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भक्ति करेंगे तभी हम लोग पूर्ण रूप से भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। और इसको अनित्य बोला है। क्या बोला है, अनित्य। ये नित्य नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा, ये अनित्य संसार है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। ये भौतिक संसार में वापस क्यों नहीं लौटते हैं, हाँ, क्योंकि उनको परम गति प्राप्त हो चुकी है, यानी भगवान की प्राप्ति हो चुकी है। तो जब तक व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं करेगा ना, भगवान के प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, अपने आप को शुद्ध नहीं करेगा, तब तक उसका इस भौतिक संसार से मोक्ष संभव नहीं है। ये परमानेंट सॉल्यूशन भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे उपाय बताते होंगे, मगर उससे वो मुक्त हो जाएंगे उसका कोई संभावना नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो मुक्तिदाता है, योगेश्वर है, वो स्वयं ही बताते हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की बात मानना चाहिए। बाकी अन्य लोग कल्पना करते रहते हैं, है ना, मगर घूम फिर के उनको इसी 16 श्लोक पे आना पड़ेगा भविष्य में। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।